तब यहीं पे प्रमोशन मिलेगा। यही केतु अगर 10वें घर में बैठा है तो आप करियर बार बार चेंज करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी या जॉब। लोग शनि को, राहु को, केतु को बहुत खराब बोल देते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत बार शनि योग कारक होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन शनि की 7.5 करियर में एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया जरूर देती है, कितना ही बेटा हुआ चार्ट हो। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब चेंज करते ही वो जो कहावत है सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आप एग्जैक्टली क्लाइंट को बता पाए साहब ये 2 साल या 1 साल या 1.5 साल, मान लो राहु का ट्रांजिट खराब था, राहु का ट्रांजिट 1.5 साल का है कि साहब राहु का ट्रांजिट इस राशि में होगा, आज से 5 साल बाद 7 साल बाद होगा, तो ध्यान रखना करियर में इश्यू आएगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं। आप उसे अभी से अवेयर करें, नेगेटिव ना करें, मोटिवेट करें और उसे सही रास्ता दिखाएं कि इसको ऐसे ऐसे डील किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ट्रू कंसल्टेशन। ज्योतिषी के पास क्या है? फ्यूचर में झांकने की कला, और कुछ भी स्पेशल नहीं है उसके पास। वो इज एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कैन सी, ही कैन प्रिडिक्ट विदाउट सीइंग। हाउ कैन ही प्रिडिक्ट? जब तक वो आपका भविष्य नहीं देख रहा, वो प्रिडिक्शन कैसे देगा? तो आपको तो वो आर्ट है ही आपके पास, ज्योतिष के सारे रूल्स हैं, भविष्य में झांकने की कला आपको आती है। अब आपने अगर सही से एनालिसिस किया हुआ है, सही से आपने निकाला हुआ है, जो रूल्स दिए हुए हैं क्लासिक्स में, जो रूल्स दिए हुए हैं ज्योतिष के रूल्स हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस भी इकट्ठा किया हुआ है, उसके हिसाब से आपने उसे ना सिर्फ रूल्स बताए बल्कि हाउ टू डील विद इट, क्या क्या ऑप्शन होंगे, कैसे कैसे करना होगा। अभी मनी सेविंग करके रखो। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि साहब आज से 3 साल बाद आपका बिजनेस डूब जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो लोग घबरा जाते हैं। क्या करें? सब घबराने की जरूरत नहीं। प्लेनेट कह रहा है मैं आपका बिजनेस बंद कर दूंगा, शट डाउन। हम क्या कर देंगे? जो प्लेनेट कहे वो करेंगे, बोले हम शट डाउन कर देंगे। और साहब मेरे तो घर की रोटी कैसे चलेगी? सब चलेगी। ओके, साइड में उसको कहीं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करा दिया, इतना छोटा कि वो पैसे को भूल भी जाता, उसकी चिंता नहीं। 3 साल बाद जो प्लेनेट था उसने कहा था तेरी कंपनी बंद कर दूंगा, ये वाली बंद कर दे। ये वाला कोई आपने छोटा कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटी कोई बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब प्लेनेट ने कहा कि तुम्हारा समय खराब है, कंपनी को बंद कर दो, तो वो उस वाली को बंद कर देना। आपने अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस दे दिया, प्लेनेट को जो चाहिए था वो आपने करवा दिया, खत्म हुई बात। प्लेनेट कह रहा है कि मैं आपका घर बदलवा दूंगा। अरे भाड़े पे घर पे रहते हो, बदल लो। जो प्लेनेट कह रहा है कर दो, प्लेनेट से झगड़ा नहीं करना, करो अपनी मर्जी की। और बोले जैसे उसने कहा घर बदलने का योग है, बदल देते हैं जी। गाड़ी बदलने का योग, बदल देते हैं जी। जॉब बदलने का योग है, बाहर नहीं मिल रही है, अरे भाई इंटरनल कोई प्रोफाइल चेंज कर लो, दैट इज अगेन अ चेंज। प्लेनेट कह रहा है मैं तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम्स लाऊंगा। अब एमएनसीज में काम करते हैं, बड़ी कंपनी से काम करते हैं, खूब प्रोफाइल होते हैं। मैं यार इसकी जगह अपने टीम चेंज कर ली, प्रोफाइल चेंज कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व ना। प्लेनेट कह रहा है मैं आपको इंस्टेबिलिटी लाऊंगा। बोले ठीक है, मैं इधर की जगह इस बॉस की जगह इस बॉस को रिपोर्ट करने लग गया, इंटरनल बात कर लिया। आपको पता है 1 साल बाद का ये आपने तैयारी करी, 1 साल तक आपने पूरा सेट किया, देखा मेरे को जो प्रोफाइल पसंद है उसके अंदर मूव करके खत्म बात है। वेयर इज द चैलेंज? जो प्लेनेट कह रहा है वो करिए, लेकिन अपने हिसाब से। ज्योतिषी को खुद को जितना इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा ना, वो उसी हिसाब से गाइड करेगा। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर को ऐसा एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद तो कॉर्पोरेट से आए नहीं होते हैं, तो कॉर्पोरेट कल्चर का पता कहां से होगा? आप किसी कॉर्पोरेट वाले से बात करें जिसने 15 साल 20 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया, उसको पता है क्या चैलेंजेस है। जिसने उस एनवायरमेंट में रहा ही नहीं, उसको चैलेंजेस कहां से बताओगे कि क्या क्या हो सकता है? पता ही नहीं होगा। वो तो जाना जी आपकी मंगल की दशा खराब आ गई, आज आपकी राहु की दशा अच्छी आ गई, अरे तो शनि ने ये कर दिया, 7.5 की ढैया, ये कर लो, ये पूजा, ये कमोन। आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हु ऑल आर द स्टेक होल्डर्स फॉर दिस प्रॉब्लम, कौन कौन समस्या का कारण है। समस्या पकड़ते जाइए, कारण को समझते जाइए, उसके हिसाब से उसको गाइड भी करिए और उपाय भी कराइए। देखिए कितना आनंद आता है, राइट? और कोई सवाल?
सर एक सवाल आता है, जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मन में बिजनेस करने के ख्याल आते हैं और वो बार बार आते हैं, तो क्या मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए? ये ख्याल साहब इतना कॉमन है, ये सवाल हर आदमी जो भी नौकरी कर रहा होता है वो कभी ना कभी अपने बॉस से जिस दिन दुखी हो जाता है, सब मैं तो नौकरी इतना काम करता हूँ, मेरे से तो नौकरी नहीं होगी, मैं तो अपना काम करूंगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इंसान जब भी परेशान होता है सबसे पहले अपनी स्थिति को बदलना चाहता है। कुछ लोग बदल पाते हैं, कुछ नहीं बदल पाते। कुंडली में अगर 7वां घर बहुत प्रोमिनेंट है तो वो अपना काम शुरू कर देगा, अपना स्टार्टअप ऑन कर देगा, अपना बिजनेस शुरू कर देगा। लेकिन अगर 7वां घर वीक है और 6ठा घर ज्यादा पावरफुल है तो वो ज्यादा से ज्यादा नौकरी बदलेगा, कुछ नया शुरू नहीं कर पाएगा। तो आपको कुंडली एनालिसिस करते हुए ये देख लेना पड़ेगा कि ज्यादा पावरफुल कौन सा घर है, 6ठा या 7वां, अगर करियर से रिलेटेड बात हो रही है। नहीं सर, डायरेक्शंस का कैरियर पे कोई फर्क पड़ता है? सपोज कोई नॉर्थ में रहता है और अगर वो ईस्ट में अपना जॉब चेंज कर ले तो कुछ फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल पड़ेगा। हर चार्ट में ऐसा योग होता है कि मेरे को अपने बर्थ प्लेस से या जहां मैं करंट घर में रहता हूँ, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, यहां से कौन से डायरेक्शन में जाके मैं नौकरी ढूंढूं तो वहां मुझे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। दिशाओं का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा असर है। ये बात खाली ज्योतिष के लिए, वास्तु के लिए ट्रू नहीं है, ज्योतिष के लिए भी ट्रू है। ये जैसे हम कुंडली देखते बता देते हैं कि आपको तो ईस्ट फेसिंग सूट करेगा, ईस्ट फेसिंग सबको सूट करता है, बहुतों को सूट करता है, सब आपको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले आपको वेस्ट फेसिंग सूट करेगा, कुंडली ऐसी है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो बताते हैं कि आपको अपने घर से ईस्ट में जाके नौकरी ढूंढनी चाहिए, या वेस्ट में करना चाहिए, या नॉर्थ में जाना चाहिए, या साउथ में जाना चाहिए। जैसे मुझसे कई बार लोग विदेश जाते हैं, पूछते हैं कि साहब कौन से कंट्री में जाऊं। मैंने देखा इसके 2 डायरेक्शन ठीक है। मान लो उसका साउथ भी अच्छा था, ईस्ट भी अच्छा था, तो मैंने कहा जी उसको साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बोले मलेशिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, और ये वाले इस एरिया में जो जो कंट्रीज है इनमें आप जाके, ईस्ट में क्या आया, जापान तक आ गया, तो जापान से लेके इधर श्रीलंका के बीच वाला, इधर वाला जो हिस्सा है आसपास वाला, साउथ ईस्ट एशिया वाला, साउथ और श्रीलंका से इधर उधर वाला, इस मैप में देख लीजिए और वहां देख लीजिए कौन कौन सा एरिया है। अपने बर्थ प्लेस से मान लीजिए अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ तो पता ही किधर है, ईस्ट आपको पता ही किधर है, वेस्टर्न कंट्रीज कौन से? सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका सब वेस्ट में। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ ज्यादा राइज होगा। अब ये सवाल खाली विदेश के लिए ही एलिजिबल या वैलिड नहीं है, ये यहाँ के लिए भी है। मान लो मेरा जन्म दिल्ली का है, ये मैं दिल्ली में नहीं काम करता हूँ, मेरे पास 2 नौकरी से ऑफर आया, एक आया नोएडा से, एक आया गुड़गांव से। गुड़गांव मेरे साउथ में पड़ता है, नोएडा मेरे टुवर्ड्स ईस्ट पड़ता है मेरे घर से। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे तो साउथ सूट करता है, मैं कहाँ जाऊंगा? बोले गुड़गांव वाली पकड़ ले, ईस्ट वाली छोड़ दे, नोएडा वाली छोड़ दे, या उसको ईस्ट ये वाला सूट करता हूँ, तू नोएडा वाली पकड़ ले, गुड़गांव वाली छोड़ दे। या उसकी कंपनी के 2 ऑफिसेज है, एक ईस्ट में एक नॉर्थ में, आपको क्या सूट करता है? बोला नॉर्थ। सर मैं तो नॉर्थ वाले ऑफिस में बैठूंगा। जा रहे 10 किलोमीटर फालतू लग रहा है, जाने दो, फायदा वहीं से मिलेगा। तो दिशाओं का हमारी दशाओं पे, हमारी दशा डज नॉट ऑलवेज मीन विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी दशा का, हमारी मन स्थिति का, हमारी दशा का हमारे फाइनेंस पे पूरा असर है, चाहे वो वास्तु हो चाहे वो ज्योतिष। दशा और दिशा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसकी दिशा ठीक है उसकी दशा आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी। आप उसको सही मार्गदर्शन करके सही दिशा पकड़ा दीजिए, दशा तो उसकी ठीक हो ही जाएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे बड़े भ्रम की स्थिति क्या है? आपको सही दिशा नहीं मिल रही। तो दिशा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दशाओं में। अब आपकी दशा अच्छी है कि दुर्दशा चल रही है, समय बताएगा, हर चार्ट का अलग रूल है। लेकिन अगर आपको दिशा आपने सही पकड़ा दी तो लॉन्ग टर्म में वो फायदे में रहेगा। ठीक है, और बोलिए, और कोई सवाल? ठीक है, ओके।